स्वागत है दोस्तों आपका एजी ग्रुप चैनल में। अभी हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे थे। अभी इसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको और क्लियर कराएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन में हमने लिया है, ये देखिए पी बिंदु जो है एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और बी पी से 3 सेंटीमीटर सामने। तो ये ऊपर सामने कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? फर्स्ट। इस क्वेश्चन को मैं चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस में इसको एक आइसोमेट्रिक व्यू में भी दिखाते हैं और इसी क्वेश्चन को मैं बार बार इसे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैं बार बार ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इसके जो डाउट्स कोई भी अगर हों तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारी संदर्भ रेखा थी, ये वर्टिकल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। अभी ये वो क्या बोल रहा है कि ये जो बिंदु है पी बिंदु, ये रहा वो पी बिंदु, ठीक है। ये जो पी बिंदु है वो क्या है? एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ये एच पी रहा। यहाँ से वो इसकी डिस्टेंस कितनी बता रहा है? ये जो डिस्टेंस बता रहा है इसकी, ये बता रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है? बीपी से, ये वाले प्लेन से, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से इसका प्रोजेक्शन जाएगा। ये जो डिस्टेंस बता रहा है वो 3 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये जो डिस्टेंस है लेकिन एचपी से, लेकिन एचपी की डिस्टेंस है, देखिए क्या कह रहा है? एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये पॉइंट जो एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। और लेकिन ये देख के जब हम इसमें देखेंगे तो देखेंगे किस में? इसमें देखेगा, ये जो पॉइंट देखेगा बीपी में। तो हम क्या लेते थे? एचपी की जो डिस्टेंस है वो हम लेते किस में है? बीपी में। और बीपी की जो डिस्टेंस है वो लेते हैं हम किस में? एचपी में, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या लेते हैं? वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे, एचपी की डिस्टेंस जो है वो बीपी में लेंगे। यहाँ से हम आएंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से ये तीर बनाएंगे, ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था? ये पी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पी डैश लिखेंगे, वीपी में जो रहता है वो डैश आता है, ठीक है। इधर से अभी नीचे आएंगे और तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस थी? बीपी की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर थी, जो किस में आएगी? एचपी में, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो तीर मैं ऐसे बता रहा हूँ वो ऐसे नहीं बनाने हैं आपको जो तीर बनाना है वो ऐसे, इसके लिए मैं अलग से क्लास में बताऊँगा आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये तीर इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से ये बढ़िया था। अभी बात आती है बीपी जो होता है उसमें हमेशा डैश आता है, और ये जो इसमें एचपी में रहता है वो सिंगल रहता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक चीज़ हर एक पॉइंट से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी को अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसके किस में, हमें फर्स्ट में नहीं बनाना, सेकंड में बनाना, तो सेकंड में हम क्या बोलेंगे? इसको एचपी से 2 सेंटीमीटर पीछे, एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये तो क्लियर है। लेकिन बीपी से 3 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, ये पीछे हो जाए, तो ये सेकंड में चला जाए, ठीक है। एक बार वो मैं बता देता हूँ क्योंकि मेन जो है हम यही फाइंड करना होता है कि लोग, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट, वो इसी में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि मैं किस में बनाऊँ, ठीक है। ये एच पी था, ये एच पी, ये वी पी और ये बी पी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाले क्या होंगे? सामने, ठीक है, ये सामने, ठीक। ये क्या है? पीछे, ये पीछे, ठीक है। ये सामने, इस वर्टिकल प्लेन की जो इस साइड है वो सामने में आ जाएंगे, इस वर्टिकल प्लेन के जो पीछे हैं वो पीछे में आ जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो ऊपर है ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे और ये नीचे, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन है इसको हमें हमेशा याद रखना है। कोई भी तुरंत अगर कुछ भी पूछे, ये कौन सा क्वाड्रेंट था भाई, तुरंत अगर हमसे आपको पूछे पीछे और नीचे, तो पीछे नीचे में आपको याद होना चाहिए क्विकली कौन सा होता है? थर्ड होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे तुरंत हमसे सामने और नीचे, सामने नीचे में कौन सा होता है? फोर्थ होता है, ठीक है। मतलब कोई भी हमें आप वैसे ही याद होना चाहिए, हमारी जो इमेजिनेशन है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम क्लियर कर सकें, ठीक।
तो इस हिसाब से हम यही वाला क्वेश्चन अभी हम सेकंड वाला लेंगे। देखिए हमने इसको चेंज कर दिया, अभी मैंने इधर पे ले लिया वो पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा था, ऊपर HP से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये रहा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। ये सब मैं हटा देता हूँ, इसी में ही मैं सारे पॉइंटों को आप क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ठीक। और ये यही पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, वो बोल रहा है इधर से इतने ऊपर है, ठीक है। और वो कह रहा है BP से 3 सेंटीमीटर पीछे। ये देखिए BP से ये जो प्लेन है इससे यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये वाली, वो कितनी बता रहा है इधर से, ये बता रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट ओनली पॉइंट है, तो हम इसका प्रोजेक्शन जब बनाएंगे ना तो किस तरीके से बनेगा, देखिए अभी इधर पे नहीं, इधर पे मैं अगर बनाऊँ, अभी सेकंड में बनाता हूँ, आप चाहो तो ये पूरी एक ही उसमें भी बना सकते हो। जैसे देखिए सेकंड वाला यहाँ लिख दिया मैंने, सेकंड, फर्स्ट वाला मैं बाद में लिखूँगा। सेकंड में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, HP BP दोनों ऊपर रहते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी यहाँ से इधर से एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे पॉइंट पे, एक दोनों देखो दोनों HP और PP दोनों ऊपर हैं, तो हमारी दोनों डिस्टेंस से ऊपर जाएगी, तो एक 2 पे जाएगी, एक 3 पे जाएगी, ठीक। अभी बात ये आती है कि मैं इसमें डैश किस में लिखूँ और किस में सिंगल लिखूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि BP में जो होता है वो हमेशा डैश आता है। तो देखिए अभी हम कैसे क्लियर करेंगे, तो HP की जो डिस्टेंस होती है 2 सेंटीमीटर, वो हमेशा किस में लेते हैं, BP में लेते हैं, ठीक है। HP को पकड़िए, HP की जो डिस्टेंस होती है वो BP में लीजिए, तो HP की डिस्टेंस BP में लेते हैं तो BP का चिन्ह आएगा। तो HP की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर हमारी की, ये देखिए ये थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से ये वाला कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो HP की डिस्टेंस किस में आती है, BP में। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट था, P, तो ये हो जाएगा P डैश, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं आगे भी बता देता हूँ। अगर मैं थर्ड में लूँ तो थर्ड में कैसे हो जाएगा, देखिए थर्ड में तुरंत आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसा थर्ड में क्या क्या कोऑर्डिनेट होते हैं। HP से ये पॉइंट क्या होना चाहिए, नीचे नीचे, ठीक है। और BP से क्या होना चाहिए, पीछे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक। थर्ड में अभी हमें पता है ये इतना इतना पोर्शन हो गया, ये थर्ड के लिए आते हैं, ठीक है। एक ही एक्सेस, एक ही संदर्भ रेखा पे मैंने बना लिया, ठीक है। तो थर्ड में हमें क्या पता है कि HP ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और BP नीचे होता है, ठीक है। अभी हमने क्या हुआ, BP की डिस्टेंस HP में, HP की डिस्टेंस BP में, HP की डिस्टेंस जो है वो आएगी किस में, BP में, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, ठीक। और यहाँ से सीखो ये 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब बात आती BP, इसमें तो दोनों क्लियर हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये P डैश हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। हमें ये P डैश और इसमें किस में अंतर प्रॉब्लम आता है, जब दोनों एक साथ या तो ऊपर में हो या तो नीचे में हो, ठीक है। अभी मैं इसके बाद बताता हूँ आपको, ये थर्ड वाला हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आता हूँ फोर्थ पे, इसी क्वेश्चन को, ठीक। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ में क्या होना चाहिए, फोर्थ में क्वाड्रेंट कौन से होने चाहिए, ये देखिए ये सामने भी है और नीचे भी, तो सामने और नीचे कर दिए। तो सामने किससे और नीचे किससे, सामने किससे है, तो BP से सामने, BP से क्या है, सामने, BP से सामने है, ठीक है। और HP से क्या है, नीचे है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, दोनों HP और BP जो दोनों हैं दोनों नीचे रहते हैं, ठीक है। अभी दोनों डिस्टेंस से हम क्या लेंगे, कहाँ से, यहीं से लेंगे, ठीक है। तो एक डिस्टेंस 3 है, एक 2, ठीक है। ये वाली जो है वो 2 है, ठीक है। और यहीं से एक तीर बना के इस तरीके से ये हो गई। अभी आपने जो 2 लिखा वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा आपको डायमेंशन लिखना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लिखना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें फिर से डाउट वाली बात आ गई कि हमें किस में डैश लगाना है, तो ये HP पकड़िए, HP की डिस्टेंस किस में है, BP में लिखते हैं, तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना P डैश, तो ये क्या होगा, P हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये पूरा क्लियर कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ में बना देते हैं। देखिए एक पॉइंट के लिए मैं इंपॉर्टेंट कंडीशन में बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बोल दे कोई भी पॉइंट जो है PR बिंदु HP और BP दोनों पे स्थित है,
दोनों पे स्थित है, ठीक है। तो दोनों पे स्थित होने का मतलब वो है वो देखिए इसमें तो डिस्टेंस बता, इसका मतलब वो है वो कौन सी रेखा पे, एक्स वाई जो रेखा है संदर्भ रेखा वो उसी पे ही है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके आगे, बस इधर से जब भी ऐसी कंडीशन आए बीपी और बीपी दोनों पर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ से बस केवल आप स्थित है उसकी डिस्टेंस ही नहीं दे रहा तो आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बी पी अपॉन एच पी ले लिया, ये फर्स्ट मैंने ले लिया, तो यहाँ पे बस केवल आपको बस ये पॉइंट पता था आर, तो यहाँ पे आर डैश हो जाएगा, स्मॉल में आर डैश और यहाँ आर, ठीक है। सपोज दैट आपको सेकंड कोऑर्डिनेट लेना, सेकंड में क्या होता है दोनों ऊपर रहते हैं, तो इधर ही पे एक पॉइंट बनाइए इस तरीके से, ये पॉइंट बनाने के बाद इधर पे आर डैश और यहाँ आर कर दी, ठीक है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है। तो एक ही पॉइंट को हम सारे पॉइंटों में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है। अभी देखिए मैं आपको है ना अलग अलग क्वेश्चन से और बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ एक है ना ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड लाइन, जैसे भूमि भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसे तो नहीं है कि ये इधर ही पे रहेगा, ठीक। मैं अभी आपको इसके बाद आगे और बताता हूँ। देखिए दोस्तों अभी हम इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है ए, जो मैंने ए पॉइंट है वो एच पी पर है लेकिन बी पी से इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसको मैं बनाता हूँ। सामने में कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ जाते हैं अगर मैं देखूँ तो सामने में मेरे फर्स्ट और फोर्थ आते हैं, ठीक है। ये बी पी एच पी, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, वो कह रहा है जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट है एच पी पर है, ठीक है, ये एच पी पे है और बी पी से इतनी डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब वो क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्लेन है इस पर इधर से ऊपर नहीं चल रहा है, इसी पे ही स्थित है, लेकिन इस वाले प्लेन से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो वो बोल रहा है वो कितनी बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वो ऐसा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो उसी प्लेन पे, उसकी कोई डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, ये एक्स वाई लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वी पी अपॉन एच पी, ठीक है। ये डिस्टेंस किसकी है, बी पी की, लेंगे किसमें, एच पी में, ठीक है। ये एच पी में ले लिया, कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब बात थी पॉइंट किसके लेना, हमें पता है बीपी में डैश आता है, तो ये क्या था ए, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सामने है, सामने में हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है, हम चाहें तो इसे फोर्थ में भी बना सकते हैं। देखिए फोर्थ में बनेगा इसी में ही आगे देख लीजिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट, ये वाला कौन सा, फोर्थ में वी नो दैट बी पी अपॉन एच पी दोनों क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एच पी की तो डिस्टेंस है नहीं है, वी पी की जो डिस्टेंस है वो भी हम इसमें इतनी दोनों ही नीचे है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बात आती है अभी हमें इसमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। अभी बात ये आती है कि मैं इसमें डैश कहाँ लगाऊं, तो ये देखिए ये किसकी डिस्टेंस है, बीपी की, बीपी की डिस्टेंस किस में लेते हैं, एचपी में, तो एचपी की जो डिस्टेंस है इधर पे आ जाएगा ओनली ए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो ए डैश हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों ही पॉइंट, ये देखिए दोनों ही मैंने नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, नीचे रखे हुए हैं, इसीलिए ये इन्हीं से ही डिपेंड करता है। ये देखिए इसमें ऊपर था इसीलिए मैंने ऊपर लिया था, इसमें ये नीचे था तो ये नीचे लिया, दोनों नीचे लिया, तो ये इस तरीके से ये क्लियर होता है। देखिए अभी इसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब वो बोला बी पॉइंट जो है बी पी पर स्थित है लेकिन एच पी से इतने सेंटीमीटर ऊपर में कौन कौन से आ जाते हैं, एक देखिए ये आता और एक ये आता है, ये वाला कौन सा है, सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड आते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन दोनों कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं सेकंड में। चलिए फर्स्ट में लेके देखते हैं। ये देखिए एक्स वाई, फर्स्ट में क्या होता है, वी पी अपॉन एच पी, ठीक है। व्यू के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या बोलना चाह रहा है। जो एक पॉइंट है वो कह रहा है बीपी पर है, यानी कि इधर पे यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। वो कह रहा बीपी पे है लेकिन एचपी से कितने ऊपर है, तो ये देखिए ये जो एचपी ये तल है, ये इतना जो तल है इससे कितने ऊपर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये डिस्टेंस, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब पॉइंट कैसे होगा, जब हम इसे सामने से देखेंगे, जब ये पॉइंट 3 पे है तो ये यहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इसे ऊपर से देखेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ऊपर से इसकी डिस्टेंस इधर की तरफ 3 नहीं है, तो वो कहाँ दिखेगा, केवल इसी पे ही दिखेगा। तो ये देखिए बीपी और एचपी, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, डिस्टेंस किसकी है, एचपी की, लेंगे किस में, बीपी में। ये देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। क्यों हम ये वाली हम क्यों ऐसा ले रहे हैं, बीपी की कोई डिस्टेंस नहीं दे रहा, वो बोल रहा है बीपी पर ही है। तो बीपी पे है का मतलब वो एक्स एक्सल जो मेन जो हमारी जो दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाती हैं एचपी और बीपी को, वो उसी पे ही है, ठीक है। अब बात आती है बीपी और एचपी। बीपी एचपी में हम डैश किस में लगाएंगे, जो बीपी रहता है उसमें डैश लगाएंगे, तो ये बी पॉइंट है तो ये हो जाएगा बी डैश, और ये हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे दिखाने से अच्छा बी आप ऐसे दिखाइए कि ऊपर की तरफ दिखाइए, और यहाँ से आप इस तरह एरो बनाइएगा, ठीक है। डायमेंशन इधर पे आप डायमेंशन लिख सकते हैं, कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। डायमेंशन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने अभी फर्स्ट में लिया, अभी बोला ऊपर में और कौन सा होता है, ऊपर में हमारा होता है, ऊपर में बीपी अपॉन एचपी। ये देखिए दोनों क्या होते हैं, बीपी और एचपी दोनों ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस बीपी की तो दी नहीं है, एचपी की जो डिस्टेंस है वो भी ऊपर आई, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बस अभी इसमें क्या है, हम दोनों कोऑर्डिनेट्स ऊपर दिए हुए हैं, तो हमें बस केवल ये फाइंड करना कि किस में डैश लगेगा किस में नहीं लगेगा। तो ये देखिए एचपी की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, आएगी किस में, वीपी में, तो वीपी में तो ये जो डिस्टेंस थी 3 सेंटीमीटर वो आएगी किस में, वीपी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डैश, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा बी, तो हम इसको इधर रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ।